हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बात करेंगे हम एनीमा के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं। एन एनीमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लिनसिंग एंड टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशंस और नरिशमेंट। डियर जो एनीमा होता है, इसमें हमारे जो लोअर बाउल होता है, इसमें आपका रेक्टम के थ्रू फ्लूइड का इंसर्जन किया जाता है, फ्लूइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो आपका बाउल है इसको हम प्रॉपरली क्लीन कर सकें और हमारा जो मेडिकेशंस हैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकें। और इसके अलावा नरिशमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इट इज़ एन इंजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू एनस टू स्टिमुलेट इवैक्यूएशन। जैसे जो है एनीमा होता है, एक आपका इंजेक्शन होता है जिसमें आपको फ्लूइड फिल्ड रहता है और इसे हम एनएस के थ्रू इंसर्ट करते हैं ताकि जो आपका इवैक्यूएशन है वो आपका स्टिमुलेट हो, यानी जो आपका हार्ट फीकल मैटर है जो इजीली पास आउट नहीं हो पा रहा है वो इजीली पास आउट हो सके। एंड समटाइम यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पजेज। इसके अलावा इसे हम कभी कभी जो डायग्नोस्टिक पर्पज है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अवॉइड इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर ओल्ड। इसके अलावा जो हमारे 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसमें इसको अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमा के पर्पज़ के बारे में। जो फर्स्ट पर्पज़ है वो आपका टू स्टिमुलेट डाइफिकेशंस एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशंस। एग्जांपल सिंपल इवैकेंट एनीमा। जैसे मान लो कोई पेशेंट था, उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन था, वो आपका प्रॉपरली डाइफिकेट नहीं कर पा रहा है, स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आपका जो डाइफिकेशन है इसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि पेशेंट आपका प्रॉपरली स्टूल पास कर सके। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन है इसको ट्रीट करने के लिए भी आपका एनीमा दिया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट को सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा प्रोवाइड करते हैं। एंड जो नेक्स्ट पर्पज है वो आपका है टू सॉफ्टन हार्ट फीकल मैटर, एग्जाम्पल ऑयल एनीमा। इसके अलावा जो हमारा हार्ट फीकल मैटर होता है, यानी हार्ड स्टूल जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होता है, इसको सॉफ्ट करने के लिए हम पेशेंट को ऑयल एनीमा प्रोवाइड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट पर्पज है आपका टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस। इसके अलावा पेशेंट में हमको जो मेडिकेशंस होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए भी आपका एनीमा का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट में आपका सेडेटिव एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है आपका टू प्रोटेक्ट एंड सूद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो हमारे इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टू चेक डायरिया, एग्जाम्पल इमोलेंट एनीमा। इसके अलावा जो डायरिया है इसको चेक करने के लिए भी आपका एनीमा का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट को इमोलेंट एनीमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो पर्पज़ है वो है आपका टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। इसके अलावा मान लो पेशेंट है, उसकी इंटेस्टाइन में आपका पैरासाइट का डेवलपमेंट हो रहा है या हो चुका है, तो इसे ट्रीट करने के लिए और जो आपके जो पैरासाइट्स होते हैं उनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका एनीमा का भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट को एंटी हेलमेंटिक आपका जो एनीमा है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट पर्पज़ के बारे में देखते हैं। एंड टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन। मान लो कोई पेशेंट है, उसको गैसियस डिस्टेंशन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम पेशेंट को एनीमा प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को कार्मिनेटिव एनीमा प्रोवाइड करते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट पर्पज है वह है आपका टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल न्यूट्रिटिव एनीमा। इसके अलावा कोई पेशेंट है, पेशेंट को जो न्यूट्रिएंट्स है और जो फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करने के लिए भी हम आपका जो न्यूट्रिटिव एनीमा है इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पर्पज है टू रिलीव इन्फ्लामेशन, एग्जाम्पल एस्ट्रीजेंट एनीमा। मान लो कोई पेशेंट है, उसमें आपका इन्फ्लामेशन का ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, पेशेंट को पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, तो इससे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी हम आपका जो एस्ट्रिंजेंट एनीमा है ये प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट का इन्फ्लामेशन है वो आपका रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट पर्पज है आपका टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस, एग्जाम्पल परगेटिव एनीमा। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है जो उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस होता है, इसको इंड्यूस करने के लिए हम आपका पेशेंट को परगेटिव एनीमा प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कंटिन्यू हो सके। एंड देन जो नेक्स्ट पर्पज है वो है आपका टू स्टिमुलेट अ पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स, एग्जाम्पल स्टिमुलेंट एनीमा। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट वो आपका शॉक में है या कोलैप्स हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए हम पेशेंट को स्टिमुलेंट एनीमा प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट पर्पज है टू रिड्यूस द टेम्परेचर, एग्जाम्पल कोल्ड एनीमा और आइस एनीमा। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया है और उसको हम मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं,
उसका बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए आपका कोल्ड एनीमा प्रोवाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं आइस एनीमा प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो सके। एंड जो नेक्स्ट जो पर्पज़ है वो है आपका टू क्लीन द बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज एंड विजुअलाइजेशन ऑफ बाउल, सर्जरी ऑन द बाउल और डिलीवरी ऑफ बेबी, एग्जाम्पल सलाइन एनीमा। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है, उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होनी है, एक्सरे स्टडीज़ होनी है, या आपका बाउल का आपका विजुअलाइजेशन होना है, या आपकी बाउल की सर्जरी होनी है, या एक बेबी डिलीवर होना है, तो इसके लिए पेशेंट को हम आपका सलाइन एनीमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो पर्पज़ है वो आपका टू मेक द डायग्नोसिस। इसके अलावा हम जो डायग्नोसिस है उसको फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए भी आपका एनीमा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में आपका जो बेरियम एनीमा है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट पर्पज़ है आपका टू इस्टेब्लिश रेगुलर बाउल फंक्शन ड्यूरिंग आ बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा जब भी हमारे जो बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, इस दौरान जो बाउल के फंक्शन है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी हम पेशेंट को एनीमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पर्पज़ है टू इंड्यूस एनेस्थीसिया। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया है इसको इंड्यूस कराने के लिए पेशेंट को हम एनेस्थेटिक एनीमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ एनीमा ट्यूब के बारे में, यानी जो हमारा एनीमा जब पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जो उसमें ट्यूब हमारी लगी रहती है उसका साइज हमारा कितना होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट में जो साइज रहता है ट्यूब का वो रहेगा आपका 10 to 12 फ्रेंच का। एंड टॉडलर के बारे में बात करें, टॉडलर में हमारे 14 से 16 आपका फ्रेंच का ट्यूब का साइज रहता है। एंड देन स्कूल जो चाइल्ड होते हैं, स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें आपका एनीमा में 16 से 18 फ्रेंच का जो ट्यूब है यूज़ किया जाएगा। और हम बात करते हैं जो अडल्ट है, अडल्ट में हम 22 से 30 फ्रेंच का जो एनीमा ट्यूब होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ एनीमा फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हमारा एनीमा फ्लूइड होता है वो डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितना पेशेंट में हमको एडमिनिस्टर करना चाहिए। बात करते हैं हम इन्फेंट की। इन्फेंट में हमारा लेस देन 250 ml आपका फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चिल्ड्रंस में। तो चिल्ड्रंस में हमारा 250 से 500 आपका ml एनीमा फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड देन हम बात करें तो अडल्ट में आपका 500 से 1000 ml आपका एनीमा फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा के बारे में। जैसे जो हमारा एनीमा है उसको मेनली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका इवैक्यूएंट एनीमा एंड सेकंड आता है आपका रिटेंड एनीमा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इवैक्यूएंट एनीमा के बारे में। इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, सेकंड है मेडिएटेड इवैक्यूएंट एनीमा, थर्ड है कोल्ड एनीमा। इसके बाद जो आपका मेडिएटेड इवैक्यूएंट एनीमा है इसको भी फर्दर आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परगटी एनीमा, सेकंड है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, थर्ड है कार्मिनेटी एनीमा, फोर्थ है एंटी हेलमेंथिक एनीमा, एंड देन लास्ट है आपका ऑयल एनीमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी रिटेंड एनीमा है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको भी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका स्टूडेंट एनीमा, सेकंड है न्यूट्रिएंट एनीमा, थर्ड है इम्यूलेंट एनीमा, फोर्थ है सिडेटी एनीमा, एंड देन फिफ्थ है एनेस्थेटिक एनीमा। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.